धनी ना छुड़ायो कि ना लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन या मेरे जीव की यही प्रणाम। 10 और 2 वर्ष जो कहे सो 12वीं क़यामत के बुरे भये ए तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नजर 3 क़यामत के बुरे कहे। आप धाम धन्य अक्षरातीत श्री राज्य महाराज मंचासीन विद्वत वर्ग और धाम धनी श्री राज्य महाराज के अति प्यारे प्राणाधार सुंदर शाह जी, प्यारे साथियों सज्जनों, माताएं बहनें भाई वर्ग, धाम धनी अक्षरातीत की ये वाणी ना केवाय आ वाणी माया माई पर साथ माटे के वाणी। सुंदर साथ अगर माया के संसार में नहीं आते तो ये दिव्य वाणी आने वाली नहीं थी, क्योंकि बाकी विषय की चर्चा हो चुकी है। तो हमने सोचा कि समाप्ति के समय में ये प्रकरण पढ़ा जाता है, 2-4 चौपाई समझे तो अच्छी बात है। सुंदर साहब, क्योंकि तुलसीदास रामचरितमानस के अंदर कहते हैं सत सुदर्शी सत्संग पाए, क्योंकि अगर जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर सोचे इस संसार के दावानल से छूटना चाहते हैं, तो अपने आप को सत्संग में डुबोना पड़ेगा। और सत्संग में बैठेंगे तो टांग दर्द होगा, तो हाथ दर्द, खोपड़ी दर्द हो, सहन करना पड़ेगा, उसमें कोई चारा नहीं। क्योंकि हिमालय के अंदर अगर योगी बैठ करके युगों तक बैठते हैं, पूज्य स्वामी जी की चर्चा हम डेली सुनते हैं, तो वो इतना समय तक बैठते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिर ना हो तब तक उसका फल मिलता नहीं। तब आइए सुंदर साहब, प्रसंग है दिन क़यामत के पूरे कहे। एक प्रसंग है आखिरी क़यामत। क़यामत 2 प्रकार की है। क़यामत यानी कायम का समय, कायम का दिन, आखिरी का वक्त। एक जानकी क़यामत, एक आखिरी क़यामत। 10वीं सन 11वीं माह 12वीं सदी गुजरता। प्यारे सुंदर शाह जी, ये कायमी का आखिरी का दिन तो शास्त्रों के अंदर संकेत किए थे, फुरमान के अंदर भी संकेत किया था, और वाणी के अंदर भी अवतरण हो गया। पर इसको जानेगा कौन, इसको समझेगा कौन? क्योंकि कतीब पक्ष के अंदर मोहम्मद साहब ने कहा, और वेद पक्ष के अंदर प्यारे सुंदर शाह जी, सुखदेव मुनि ने भागवत में संकेत किया, भगवान भोलेनाथ ने महेश्वरतंत्र पुराण संहिता में इसका उल्लेख किया है। क्योंकि वाणी के अंदर चौपाई आती है, जितने पैगंबर भये जिन पाई हक से बुजुर्गी। कहने का अर्थ है, इस चौपाई का भाव यही है कि राज्य के हुक्म से जो भी संसार में लिखा गया वो सब जब्राइल के आदेश, जब्राइल के माध्यम से संसार में ये बात बताई गई। हिंदुओं को हिंदू की तरह, मुसलमान को मुसलमान की तरह, सबको एकता के सूत्र में बांध के परमात्मा की श्री चरणों में पहुंचाने के लिए दिव्य वाणी आई। तो कहने का अर्थ है, इस दिव्य वाणी को समझेगा कौन? तो कि सो खास उम्मत वालों ने लगे। वाणी को कौन समझेंगे? सुंदर साथ समझेंगे। सुंदर साथ सिवाय उनके बिना इस वाणी को कोई भी समझ सकता नहीं, क्योंकि भूल से भी अगर हंस का खुराक मोती है, हंस को चने खाएंगे क्या? हंस का खुराक मोती है, और भूल से वही मोती
कौवे ने खा लिया तो क्या होगा? या तो गले में उतरेगा तो जलन हो जाएगा, नहीं खा पाएगा, या तो उल्टी कर देगा, क्योंकि ये खुराक किसका है? इसका खुराक। तो ये ब्रह्मवाणी किसका खुराक है? जो हंसले होंगे वो चुगेंगे, बाकी तो तुम समझ लेने का, ठीक है। इसलिए सुंदर साहब 100 खास उम्मत वालों ने ले विश्वास करके ये बानी के लिए कि इसको कौन ग्रहण करेंगे? उम्मत यानी सुंदर है सात मोमिन। क्यों लहे जाको लिखी दो जगह, हम एक बार सुनावे चाहे 100 बार सुना, बेहज बनेगा होएगा साथी तो एक लवे होसी टुक टुक। धाम की जो उम्मत होगी तो एक शब्द सुनते ही गल जाएगा। अगर खांगड़ा होगा 100 सिलेंडर खत्म कर दो, जिसको गुजराती में कहते खड़मगिया। और वाणी में खांगड़ू कहा है, एक सिलेंडर में कितने 100 ही गलने वाला नहीं। अब वाणी क्या करे? क्यों लहे जाको लिखी, अगर जिसके ताले में दोजक लिखी हो उनको प्यारे सुंदर सा जी माइक रखिए, चाहे कानों में माइक रख दीजिए, चाहे इनको भंवरे की तरह गुनगुना करके भी बात कहिए, पर जो दोजक के अधिकारी है उनके दिल में नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा और नहीं उतरेगा। क्योंकि तीसरे दिन मोहम्मद साहब अरब की धरती में आए थे तो उन्होंने कहा थे, एक बात कही थी अली को, ए अली, कि कल के रोज जब खुदा ताला इस दुनिया के अंदर आत्मज्ञान दिव्य ज्ञान लाएंगे, इल्म लदुनी लाएंगे, तो उसको सुनेगा कौन, जानेगा कौन, उसका मूल्य क्या होगा? तब उन्होंने कहा था, खुदा की बानी खुद खुदा कल के रोज आएंगे, परमात्मा आएंगे। ये बात लिखी थी साहब कुरान मतलब कते पक्ष में, हिंदू पक्ष में उसको नहीं कलंकुतरसी महाबली होता। कोई ये ना सोचे कि ये वाणी निजानंद संप्रदाय के अंदर मुसलमान की है, नहीं, ये मानवता की वाणी है। बोलो श्री, ये दिव्य आत्माओं की वाणी है। क्योंकि वाणी में श्री प्राणनाथ जी की वाणी में लिखा है, भेख भाषा जिन रचियो रचियो मायने असल। भेखों में मत पढ़ो, भाषाओं में मत पढ़ो, उसके मायनों में जाओ। सत चाहो तो शब्दा चिन्ह। सारे भारतवर्ष में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी की वाणी उद्घोष करती है कि अगर जातिवाद की इन बेड़ियों को तोड़ना है तो श्री प्राणनाथ जी की वाणी उसके चरण में आना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन द्वंद्वों से छुटना है और आत्मभाव में डूबना है, प्रेम की धारा में स्नान करना है, तो श्री प्राणनाथ जी की वाणी में आकर के सेजदा बजाना पड़ेगा। और साथियों, प्यारे सुंदर सा जी, जब हौसला बना लिया उड़ान का, समझ में आता? जब हौसला बना लिया उड़ान का, तो आसमान का नाप थोड़ी लिया जाता है। मेरा कहने का अर्थ यही है, श्री प्राणनाथ जी ने दुनिया में आकर के कायम का दिन तो जाहिर कर दिया है। आपने बीतक में सुना होगा, क्यों लहे जाको लिखी दोजक, साचा बल दीवान श्री जी पन्ना में थे। आखिर वक्त में पन्ना में यह सवाल हुआ कि श्री जी भागवत भी पढ़ते हैं और कोई मुसलमान है उनको कुरान से भी परमात्मा की पहचान करा देते हैं। कईयों के मन में आया कि हिंदू है कि मुसलमान, ये समझ में आता, पर कानों में आखिरी वक्त के जो दज्जाली लोग होंगे, अबलीस की सेना होगी, वो आंखों के अंधे होंगे, कानों के बहरे होंगे। न सत्य दिखाई पड़ेगा, न सत्य सुनाई पड़ेगा। साचा बलदीवान, ये पन्ना का प्रसंग है, बीतक उठा के लिखा। मन में संशय हुआ तो पहले बोले कुरान से इनको परखना पड़ेगा कि सही में आखिरी जमाने के खावंद है या जो मोमिन आने वाले थे वही हैं। मोहबास के काजी को बुलाते हैं, काजी अब्दुल रसूल, और उनके साथ स्वामी लालदास वार्तालाप करते हैं
उसमें 5 प्रकार की पैदाइश के विषय में वार्तालाप होता है और काजी को पूछा जाता है कि भाई आप इसमें 5 में से आप किस में हो? तब काजी की सुध बुझ जाती है और साचा बलदीवान कहते हैं अरे ओ मियाँ, ओ काजी साहब, भूल तो नहीं गए? थोड़ा पानी पी लो, माइंड सेट कर लो, फिर जवाब देना। काजी कहते मैं क्या करूं, जिसके सामने मैं खड़ा हूं वो जमाने का खावंद है, दुनिया का मौलवी काजी संत फकीरा नहीं है। श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कहा है, रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत नाहू अफरज आजार। मुझे कोई आचार्य में मत बांधना, मुझे कोई संतों में बांधना नहीं। फिर भी निजानंद संप्रदाय के संतों का दुर्भाग्य है कि श्री प्राणनाथ जी की वाणी को पढ़ने के बाद, जानने के बाद भी श्री जी को कहते हैं देवचंद्र महाराज का शिष्य। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा वाणी के रे क्यों लगे जाको लिखी दोजक। जिनको दोजक की लिखी है उनको समझ में बात आने वाली कौन सी बात था? अब सुंदर सा आगे क्या कहते हैं, जावे नहीं तीनों की शक। अब दोजक लिखी है तो उनकी शक भी जाने वाली नहीं। साचा बलदीवान की शक नहीं गई तो सुंदर वल्लभ बद्री को बुलाए ले। मेरा कहने का अर्थ यही है कि सुंदर साहब, वक्त आखिर का है, धनी ने हमको दिया है, शक नहीं जाएगी तो दोजक में पड़ना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं, 2 चौपाई देखिए। पुरुष का दिन साहेब दिखलावे, समाप्ति में महाराज लोग बोलते हैं पुरुष का दिन साहेब दिखलावे। न्याय आखिर का समय साहेब होई सनकुल, वाणी में वर्णन आता है कि साहेब यानी मालिक बनकर के इस संसार के अंदर परमात्मा आएंगे तो वेद और कदेव के रहस्य को दुनिया के सामने ला करके उजागर करेंगे। कयामत रोज दूजा कोई न पावे। ये पहले मोहम्मद साहब 1000 साल पहले आए थे अरब की धरती में, तब आकर के ये बात कह दिया था कि मेरे यारों, वक्त आखिर में खुदा ताला आएंगे तो ये जो 30,000 बातों ने शब्द है उसके भेद वही खुलेंगे, खुदा की गवाही खुदा देंगे। कयामत रोज दूजा कोई नहीं पाए। रोज ने समय सुंदर सा आखिर समय 5 सूरत लिखी आम सिपारे, ये समझे पाक दिल उजियारे। 5 सूरत आम सिपारा कुरान के अंदर प्यारे सुंदर सा की शायद 3रे सिपारे में इसका वर्णन आता है। और बीतक के अंदर ये 5 मिल भई महामती वेद कतेब पहुंची सर। ये 5 के माध्यम से धामधनी ने इंद्रावती की आत्म के धाम दिल में बैठ करके वाणी का अवतरण कराया। 18,758 ये समझे पाक दिल उजियारे। अब ये जो श्री जी के समय में दिव्य वाणी का अवतरण हुआ सुंदर साथ, ये 5 शक्तियां जिस दिल में बैठी थी, इस बातों को कौन समझेंगे तो कि जिसके दिल में उजाला होगा। क्या होगा? उजाला। और अंधेरा होगा वो तेरा मेरा फलाना ढिकना, बड़ा छोटा काला गोरा, तो ये बानी समझ में आने वाली। किसी का कान खींचो, किसी का टांग खींचो, तो ये पूजा होगी, सेवा होगी, समझ नहीं। धनी जब तक प्रेम के पात्र नहीं होंगे तब तक ये बानी बख्शिश, समझ बख्शिश नहीं होती। बानी बख्शिश हो जाएंगे, 1 बार पढ़ेंगे, 100 बार पढ़ेंगे, फिर कहेंगे समझ में नहीं आया। कहां से आएगा भाई? आखिरी इल्म राज्य जब तक समझ बख्शिश नहीं करेंगे तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। सुंदर साहब, ये 5 नेक अमल जो करें, जो 5 शक्तियों के माध्यम से राज्य महाराज ने चौथे दिन के समय में वाणी का अवतरण कराया, उसका जो अमल करेंगे सो भिस्ती फुरमान से ना डरे। रोज श्री प्राणनाथ। उनको दोजक लगने वाली, वो दोजक में जाने वाले, पर कौन नहीं जाएंगे? जो 18,758 इल्म वाणी के नियम के दायरे में रहेंगे और वो दायरा तोड़ेंगे तो सीधे जो दोजक में।
अगर दायरा नहीं तोड़ा, नियम में चलते रहे, सो भिस्ती फुरमान से ना डरे। उनके जीवों के लिए भिस्त तैयार है और संसार पिंड और ब्रह्मांड का नाश होगा। 7वें दिन की लीला पूर्ण होगी तो आत्माएं होगी, वो तो जाएंगे मूल मिला, ईश्वरीय सृष्टि होगी वो प्यारे सुंदर सा, वो जाएगी अक्सर। पर मुझे एक सवाल हुआ, ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। ब्रह्म सृष्टि होगी, उनको 8 विस्तों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकताएं हैं जीवों। ब्रह्मात्माओं की तो ऑलरेडी तन मूल मिलावे में तैयार है। पर सवाल ये है, ये वाणी कही है तो सुंदर साथ पर आत्म के लिए नहीं है, ये वाणी किसके लिए है? आत्म के लिए। इस वाणी से आत्म जगे, आत्म और जीव जगाने के लिए वाणी है, और परात्म जगाने के लिए वाणी नहीं है। ये भ्रांति में मत रहना, बोलो श्री। वाणी से श्यामा जी की आत्म जागेगी, वाणी से इंद्रावती की आत्म जागेगी, वाणी से पूर्व के जितने भी परमहंस होंगे सबकी आत्म जागेगी, पर आत्म नहीं। पर आत्म केवल मूल स्वरूप के हुक्म से जागेगा। और कब? 7वें दिन की लीला के वाणी में प्यारे सुंदर साथ जी पौड़ी भेले और जाग से भेले, जितने भी सुंदर साथ की जागनी हुई, सुंदर साथ जीव होंगे तो जीव भी बाद में छठा, ये है 6ठा दिन। कौन सा है? ध्यान से सुनना, ये 6ठा दिन। और जूठा काम बदफेली करे, वाणी लेने के बाद, भिस्त का बेवरा जानने के बाद, सबको पता है कि जागने के ब्रह्मांड में तारतम वाणी आई, इल्म लदुनी आया, आखिरी इल्म आया, समझ आई, उसके बाद जूठा काम करे। कौन सा? और जूठा काम बदफेली करे, सो दोजक की आग में पड़े। वाणी आने के बाद प्यारे सुंदर साथ जी जूठा काम करेंगे, झूठ का साथ देंगे, अपने आप को ठगेंगे तो सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ। राज्य महाराज, हम सब सुंदर साथ को तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आखिरी समय की ये वाणी सुंदर साथ माटे उसके लिए राज्य महाराज लाए हैं। तो सुंदर साथ जी आखिरी शब्द, कैसे शब्द है? आखिरी, दूसरा आखिरी इल्म आने वाला। ये 3 ब्रह्मांड है, दूसरे बनने वाले नहीं है। इस ब्रह्मांड में ज्ञानपीठ बन गए, दूसरे ये न सोचे अगले जन्म में फिर आएंगे, फिर ज्ञानपीठ बनेंगी, फिर चर्चा सुनेंगे, फिर स्वामी जी आएंगे। बोलो श्री। बोल जाओ, खोपड़ियों से निकाल दो, ये है नहीं बिल्कुल कुछ भी। ये तो एक ऐसा समय मिला है, ये तो कैसे पूज्य स्वामी जी अपना ध्यान छोड़ करके, इतना समय छोड़ करके, राज्य के आनंद में मगन छोड़ करके सुंदर साथ पर, राज्य ने स्वामी जी पर कौन सी दया की है कि सुंदर साथ के इतना समय दे रहे। नहीं तो इंद्रावती कहते कि वाणी कहते मेरा जिन निकलता है, निकल जाता है, कैसे तुम? ये तो आशिक मासूक की वाणी है, ये छिप करके इसका आनंद आत्म में लेना। पर प्यारे सुंदर साथ जी अब धने चाहते हैं, मेरी सुध देवो। राज्य के हुक्म से प्यारे सुंदर साथ जी वाणी मिल रही है, वाणी के खुलासे मिल रहे हैं, दोजक से बचने का मौका मिल रहा है, आवागमन के चक्कर से छूटने का समय मिल रहा है। तो ऐसा समय कभी छोड़ने का नहीं, बाद में समय आने वाला, ऐसा समय मिलने वाला नहीं। अभी तो शुक्र मानो अपने आप को, घर, बिजनेस, धंधा, छोकरा, पत्नी, फलाना ढिकना घर में रख के आए, फिर भी चिंताएं कितनी है। तो घर में जाएंगे तो 100 गुनी बढ़ेगी, फिर देखना, प्रैक्टिकल करके देखना कितना ध्यान लगता है, फिर याद करना ज्ञान। हाँ, हम लोग फील्ड का काम करते इसलिए पता है कि जो महाराज लोग जो काम नहीं कर पाते ना, वो सुंदर साथ खटिया बैठक करके करते हैं। एक एक सुंदर साथ को निजानंद संप्रदाय में लाने के लिए और उसको राज्य की पहचान देने के लिए, जैसे कोई भंवरी कीड़े को उठा करके 1000 बार गुनगुन करती है ना, तब जाकर के कीड़ा भंवरा बनता है। बोलो श्री। तब ये महफिल सजती है प्यारे सुंदर साथी, ऐसे नहीं सजती है।
पर क्या करें, ये तो मूल स्वरूप का आदेश है। चौथे दिन की लीला में देवचंद्री महाराज ने कहा था कि धनी ये वाणी कौन सुनेंगे, कौन आएंगे। तो राज्य ने कहा था तुम चिंता मत करो, मैं भेजूंगा तमाम, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े। कोई भी सुंदर साथ अपने आप को कमजोर न समझे। सुंदर साथ नसीब बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। इस बात को ध्यान रखना कि सुबह का सूरज पूर्व में है तो शाम का पश्चिम की ओर होता है। प्रत्येक सुंदर साथ को अपने समय का सदुपयोग करके अपने आप को एकांत करें। हमेशा धर्म का जाहिर सुख लेना है तो सत्संग में मिल जाएगा, पर बातूनी सुख लेना है तो अपने आप को एकांत की ओर ले जाना पड़ेगा, भीड़ भाड़ से अलग करना पड़ेगा, भोजन में सात्विकता लानी पड़ेगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, सही है पूज्य स्वामी जी की। और अल्प भोजन, ऐसा नहीं कि सात्विक भोजन है 2 रोटी खाते थे 10 रोटी धमधमाऊं, कोई बात नहीं, सात्विक ही कहा है ना। ये सात्विक तामसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तामसिक। अल्पाहार, दोपहर में कितना भोजन करना है ये अनुशासन लाना पड़ेगा। ध्यान में जाना हो तो, एकांत में जाना हो तो, आनंद लेना हो तो। शाम को अगर भोजन करना है तो कितना भोजन करना, कैसा भोजन करना। फिर ऐसा नहीं कि शाम को भोजन करना है, थोड़ा भोजन करना है, बिल्कुल लड्डू घी के लगा लिए, फिर पूज्य स्वामी जी के लिए ध्यान करो, कभी 7 जन्म में नहीं लगने का। तो घी के लड्डू खाओगे सो जाओगे, ध्यान लगेगा। इसलिए सादा भोजन। आप लोग को आनंद आ रहा है? बोलो श्री। प्रणाम जी। पर मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। प्यारे सुंदर साथी, कहने का कि सादा भोजन, ऐसा कि हल्का भोजन जो पच जाए, निद्रा ना आए। ऐसा एक बार करोगे तो बहुत भूख लगेगी, पर कई समय तक आप करते जाओगे तो फिर आनंद शुरू हो जाएगा। बोलो श्री। कुआं खोदने से 1-2 तसले थे, थोड़ी कुआं निकल जाता है। हम किसान भाई हैं, इसमें लगभग 80% किसान हैं। खेतों में जाकर के देखना, 10 फीट खोदने से कुआं निकल जाता है। किसान हार जाता है तो भूल जाना, पानी कभी नहीं आएगा। जब तक पानी नहीं आएगा तब तक लगे रहना चाहिए। बोलो श्री। किसी के खेत में 20 फीट में पानी आएगा, किसी में 100 फीट में, पर पानी जरूर आएगा। सुंदर साथ क्या बताऊं, गुजार दी है जिंदगी हमने फकीरी में, कभी जमीर का सौदा नहीं किया। दिल जला के दिए उजाले जमाने को, प्यारे सुंदर साथ कभी जुगनू पकड़ के उजाला नहीं किया। जितना समझ में आया उतना मैंने बता दिया। सुंदर साथ नहीं समझ में आए तो किताबें पढ़ लेना, पूज्य स्वामी जी की वाणी पढ़ना, समझ में आ जाएगा। प्रणाम। अब चौपा ए 500 नेक अमल जो करे, सो भिस्ती फुरमान से ना टरे, और झूठा काम बदफेली करे, सो दोजख की आग में परे, सो दोजख